नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स। माई सेल्फ सुमन। आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 6। ये हमारा चौथा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी खत्म किया था, फिर उससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, वार्क, ये सब खत्म किए थे। आज हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, पीआईक्यू करेंगे। फिर आज का वीडियो अपना खत्म होगा। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा आज का अपना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, उससे पहले हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब क्या है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ये शॉर्ट में आपने समझा। ठीक है, टोटल इनिशियल जितना एनर्जी होगा वो टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। टेक्निकली देखते हैं, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर एक सिस्टम में एक से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा फोर्सेस है, वहां पे अगर सारे फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद कर रहा है, वो पाथ पे डिपेंडेंट ना करके इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे ही सिर्फ डिपेंड करे, वहां पे हम फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। वैसे ही जो फोर्स एक फील्ड में, एक सिस्टम पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अगर वो सब कंजर्वेटिव है, तो वहां पे टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियली जितना था फाइनली उतना रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा। ठीक है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बेस करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू, ठीक है, यहाँ से नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितने से, 490 जूल से। यहाँ पे एक पॉइंट पे जहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का कितना होगा, हाफ होगा, वहां पे अपने को क्या पूछा है, हाइट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मास कितना है बॉडी का, 5 kg गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। नहीं देता तो हम 10 लेते, दिया है इसलिए हम 9.8 ही कंसीडर करेंगे। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 490 जूल, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा इनिशियली हाइट यहाँ पे कितना होगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, जिस पॉइंट पे निकलना है वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल का हाफ, यानी कि इनिशियली कितना था 490 अपन 2, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अपने को यहाँ पे हाइट ही निकालना है, तो 490 इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस आ गया 245, ये कितना आ गया, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 गिवन है इनटू हाइट, तो ये कितना आ गया 245 अपन 5 इंटू 9.8 इक्वल टू हाइट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 आ गया, तो ये 49 का ये आ जाएगा 5, हाइट आ गया अपना 5 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा, ये हाइट हो जाएगा अपना 5 मीटर। ठीक है, देन और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टावर, द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर विल बी। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल को ड्रॉप किया गया टावर से। ठीक है, उसका वेट की मास कितना है 1 kg, 10 मीटर के बाद अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जब यहाँ से ड्रॉप किया गया
तो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी क्या था 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या था U इक्वल टू mgh, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, कितने हाइट तक जाना है 10 मीटर तक, ठीक है, तो इंटू 10, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था 0। जब नीचे 10 मीटर गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है नीचे का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी जितना है उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना था 1 इंटू 9.8 इंटू 10, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने को निकालना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 98 जूल। 10 मीटर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 98 जूल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 3. The potential energy of a spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, then the potential energy stored in it. पहले जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था U, जब 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए इसको हम फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के कंपेयर करके कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी इजी तरीके से करेंगे। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या था U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है ये लेंथ है स्प्रिंग का, ठीक है। तो पहले 2 सेंटीमीटर था, फिर खींच के कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना टाइम बढ़ा 4 टाइम्स बढ़ा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ठीक है। जब लेंथ 4 गुना बढ़ा 4 टाइम्स बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इनिशियल का 16 यू, इनिशियली यू था, जब 8 सेंटीमीटर खींचा गया तब कितना हो जाएगा 16 यू हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा 2006 के पीओक्यू है, ठीक है। Here comes question number 4. A mass of 0.5 kg moving with a speed 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a weightless spring of a spring constant k equal to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be. यहाँ पे ये जो मास है ऐसे मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ mv स्क्वायर। जब ये मूव करके जाके स्प्रिंग सिस्टम से कोलाइड करेगा तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग सिस्टम के लिए क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर। निकालना क्या है कितना कंप्रेस हुआ, मतलब एक्स निकालना है अपने को। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। निकालना क्या है अपने को एक्स, तो हाफ हाफ कैंसिल होगा, ये आ गया कितना mv स्क्वायर अपन k का रूट ओवर। वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना है 0.5 kg, k कितना है 50 न्यूटन पर मीटर, देन v कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड। v स्क्वायर को बाहर ले आते हैं तो v हो गया कितना 1.5, 0.5 अपॉन 50 कितना आ गया 1 अपॉन 100, दैट इज रूट ओवर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 0.15 मीटर। ये आ गया अपना कंप्रेशन। कौन सा है ऑप्शन 1, 0.15 मीटर कंप्रेस होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. A block of mass m is moving with initial velocity u towards a stationary spring of stiffness constant k attached to the wall as shown in the figure. Maximum compression of the spring is, friction between block and surface is negligible. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे बॉल, यहाँ पे एक मास दिया है बॉक्स, वहां पे एक बॉल दिया था, तो यहाँ पे इसका मास कितना है m, जा रहा है u वेलोसिटी से, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है k, तो यहाँ पे इसका
काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। निकालना क्या है, कंप्रेशन कितना होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से क्या है, दोनों से बराबर होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा, तो हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गए, ये हो गया u रूट ओवर ऑफ m अपन k। ठीक है, u स्क्वायर को बाहर ले आया, u हो गया m अपन k का रूट ओवर, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम था, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया। कौन सा है, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। ये 2023 का पीआईक्यू है नीट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। Here comes question number 6. Velocity time graph of a particle of mass 2 kg moving in a straight line is as shown in the figure. Work done by all the forces on the particle. यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, एक पार्टिकल पे। तो टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस निकालना है। तो टोटल वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है 2 kg, v फाइनल कितना है 2 है, नहीं यहाँ पे 2 क्या है, टाइम है। v फाइनल कितना है 0 है, 0 माइनस इनिशियल कितना है 20 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हाफ इन, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना रह गया -400 जूल। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना है -400 जूल। अभी हम पावर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पावर क्या होता है जानेंगे, उसके डेफिनेशन जानेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है जानेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, पीआईक्यू करेंगे। ठीक है, फिर आज हमारा पावर के बाद पावर क्या होता है, जैसे कि वर्क क्या था, एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हम सब जाना ये सब क्या थे। एनर्जी क्या था, वर्किंग कैपेसिटी। वर्क क्या था, जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तब उसको क्या बोलते हैं, वर्क। डायरेक्शन में फिर ऑपोजिट में फोर्स लगेगा, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क डन होगा। वैसे ही वर्किंग कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते थे, वैसे ही पावर क्या होता है, वर्क और एनर्जी का रेट को हम पावर बोलते हैं। मतलब एक गिवन टाइम में कितना वर्क डन हुआ या फिर कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, उसको हम बोलते हैं पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, गिवन टाइम में कितना वर्क डन हुआ या फिर कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, उसके रेट को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, अगर टी टाइम में डब्ल्यू वर्क डन हो रहा हो तो वहां पे पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन क्या है m×10⁻³ -3, उसका यूनिट है वाट, और उसका यूनिट है वाट। 1 वाट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या है W/T, वर्क डन बाई टाइम, और E/T भी लिखते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, तो टाइम का सेकेंड, तो 1 वाट क्या है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं 1 वाट। ठीक है, ये अपना मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। अभी हम इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में पढ़ते हैं, फिर पावर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एवरेज पावर क्या है। जैसे पावर एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ चेंज ऑफ और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हम क्या बोलते थे, पावर बोलते थे। एक टाइम इंटरवल के लिए उसका एवरेज निकालता था। वैसे ही एक शॉर्टर टाइम इंटरवल यानी कि एकदम इंस्टेंट टाइम के लिए हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, जहां पे डेल्टी टेंस टू 0 होता है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल टाइम या फिर एकदम शॉर्टर टाइम के लिए। ठीक है, एक इंस्टेंट पे, वहां पे हम पावर को ऐसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टी टेंस टू 0
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, और इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी टी भी लिखते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या है, पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको फर्दर डिराइव करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की जगह पे एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी कर लेते हैं। वर्क डन क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एक्स, डी डब्ल्यू शॉर्टर टाइम शॉर्टर वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। देन P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू की जगह पे एफ डॉट डी एक्स डालते हैं, तो एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है। तो P और पावर इक्वल टू क्या है, फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। पावर का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट दैट इज एफ बी कॉस थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, स्मॉल टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, PAQ करते हैं, और फिर आज का चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। A motor of 100 horsepower is moving a car with a constant velocity of 72 km per hour. The forward force exerted by the engine on the car is, यहाँ पे पावर गिवन कितना है, 100 हॉर्स पावर, दैट इज वाट में कन्वर्ट करते हैं 100 इंटू 746, दैट इज 74600 वाट, ठीक है। वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 72000 अपॉन 3600, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। पावर फोर्स का रिलेशन क्या है, पावर इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पावर अपन वेलोसिटी, पावर कितना है 74600 अपन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया, क्या आ गया 3730 न्यूटन, और 3.730 इंटू 10⁻³ ऑप्शन कभी कभी ऐसे भी देता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, ठीक है। Here comes question number 8. A crane lifted 300 kg weight from Earth's surface up to a height of 2 meter in 3 seconds. The average power generated by it will be, ठीक है। यहाँ पे acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मूला है कौन सा, P पावर इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम, E का फॉर्मूला क्या है, mgh अपन टाइम। मास कितना है 300 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 गिवन है, हाइट कितना है 2 मीटर, देन टाइम कितना है 3 सेकेंड। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 100 9.8 इंटू 2, ये गया 1960 वाट, ठीक है। ऑप्शन 1 ये आ गया अपना आंसर 1960 वाट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 9. One coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height 2 meter, but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to same height. The power of two coolie in ratio, दोनों का पावर का रेशियो निकालना है, ये 2013 का PIQ है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपन टाइम, वर्क का फॉर्मूला क्या है mgh, ठीक है। वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh। तो यहाँ पे मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, दोनों केस में सेम है, बाकी क्या रह गया टाइम। तो पावर का रेशियो क्या होगा P1 अपन P2 इक्वल टू T2 अपन T1 हो जाएगा, हाइट नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड के लिए टाइम कितना लगा 30 सेकंड, फास्ट में कितना 1 मिनट, 1 मिनट ये 30 सेकंड, तो कितना आ गया 30 सेकेंड अपन 60 सेकेंड, दैट इज 1/2। तो पावर का रेशियो क्या आ गया 1:2, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Here comes question number 10. If a force is 60 I cap plus 15 J cap minus 3 K cap Newton and velocity is 2 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap meter per second, then find the instantaneous power. ये 2000 का PAQ है. देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस पावर का, फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. तो ये कितना आ गया, क्या गया 60 इंटू 2 120 माइनस 15 इंटू 4 60 माइनस 5 इंटू 3 15 120 माइनस ये आ गया 75 दैट इज 45 वाट. ठीक है, आंसर कितना आ गया 45 वाट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. How much water a pump of 2 kilowatt can raise in 1 minute to a height of 10 meter? पावर कितना है 2 किलोवाट दैट इज 2000 वाट. टाइम कितना है 60 सेकेंड. हाइट कितना है 10 मीटर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है E अपॉन टी दैट इज mgh अपॉन टी. निकालना क्या है मास, मास इक्वल टू पावर इंटू टाइम अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. पावर कितना है 2000 वाट इंटू टाइम कितना है 60, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट 10 मीटर. या कितना आ गया, क्या आ गया 1200 kg. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1 kg पर लीटर, मतलब 1 लीटर का वाटर का वेट कितना होगा 1 kg होगा. तो 1200 kg मतलब 1200 लीटर. इतना पानी ऊपर रेज करेगा 1 मिनट में. ठीक है, ये 1990 का PAQ है. Here comes question number 12. A particle moves with a velocity this horizontally under the action of a constant force this. The instantaneous power supplied to the particle is, यहाँ पे वेलोसिटी है, फोर्स है, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज P इक्वल टू F डॉट V निकालना है. फोर्स है, वेलोसिटी है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. कितना आ गया 50 10 into 5 50 माइनस 30 प्लस 120. टोटल कितना आ गया 140 वाट. ठीक है, ये गया अपना आंसर. एकदम इजी क्वेश्चन है, 2023 के PAQ है. तो यहाँ पे और एक और भी क्वेश्चन है 2023 का. वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पहले यू था जब 2 सेंटीमीटर खींचा गया था स्प्रिंग को, जब उसे 8 सेंटीमीटर खींचा गया तो 4 टाइम्स खींचा गया. तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है U इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ. इतना जो खींचा गया उस लेंथ से उस लेंथ के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे. अगर 4 गुना ज्यादा खींचा गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16. पहले जब 2 सेंटीमीटर खींचा गया तब यू था, जब 8 सेंटीमीटर खींचा गया तब कितना हो जाएगा 16 यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. ये एक और PIQ है, ये एक दो बार किया हुआ है पहले, इसलिए मैंने फिर से नहीं किया. ये भी 2023 का एक PIQ है. तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम इस चैप्टर को. देन हम नेक्स्ट सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ पे हमारा वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर खत्म हुआ, इसका क्वेश्चंस PIQ यहाँ पे खत्म हुए. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.